अगर आपको भी कंसिस्टेंसी की दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद मेरा ऐसा मानना है कि आपको कंसिस्टेंसी की दिक्कत कभी नहीं आने वाली है। कि इस वीडियो के अंदर ऐसे 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आपको, जो 3 पॉइंट को सुनने के बाद, ये माइंडसेट को अपनाने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको फिर से कंसिस्टेंसी की दिक्कत आनी चाहिए। क्योंकि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको सच में मजबूर कर देंगे कंसिस्टेंसी में रहने के, और जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका पर्सपेक्टिव है उसे देखने का, उसे चेंज कर देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट पॉइंट है, मुझसे सीखो। क्योंकि मेरा भी अभी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, क्या मैं यार आऊँ वीडियो बनाऊँ, ऐसा लग रहा था यार क्यों चलेगा ना, ऐसे भी कहाँ व्यूज़ आ ही रहे हैं, कहाँ सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, क्यों ही वीडियो बनाना है। कुछ हो तो रहा नहीं है वीडियो बनाने से, कुछ इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, रिजल्ट दिख नहीं रहा, तो दिमाग कहता है ना यार नहीं, नहीं करना, छोड़ो, नहीं बनाते हैं वीडियो। बट मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए यार, बनाते हैं। और अभी इतनी गर्मी लग रही थी, शरीर बीमार है थोड़ा बहुत, बट फिर भी मैं सोचा चलो बनाते हैं, कुछ तो होगा, है ना। तो ये वीडियो देखना फिर से, अगर आपको कभी ऐसा लगे यार कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, तो ये बात सुनना मेरी कि यार जब मैं, मेरे जैसा बच्चा एक वीडियो बना सकता है, जब उसका इच्छा नहीं करा फिर भी, तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, तो आप लोग तो बना ही सकते हो, है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो है किंग स्पिरिट। आप ये जान लो कि जब कोई राजा कुछ ऐसा काम करता है जो कि असंभव है या करना मुश्किल है उसके लिए, तब वो बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत खुश फील करता है। वैसे ही हमारा है, मान लो आप फ्लाइट चला के आए, अब एक एरोप्लेन उड़ा लिए, एरोप्लेन को लैंड करवा दिए, और जब आप घर पे आओगे तो आपके मदर, आपके फादर को आप बताओगे अरे मैंने प्लेन उड़ाया, ये करा, ये किया, वो हुआ, लैंड कर दिया, आप कितने कॉन्फिडेंस, कितने खुश और कितने मोटिवेटेड हो गए। बस ये ऐसे ही काम करता है। जब आप, जब आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, नहीं करना, नहीं करना, चलेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो, गर्मी लग रही है, पंखा पंखा सही से नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, आवाज़ बहुत आ रही है, पढ़ना नहीं है, वीडियो नहीं बनाना, इच्छा नहीं कर रही है, मूड नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा ये कर लेते हैं उसके बाद कर लेंगे, ऐसा कहता है, और आप कहते हो नहीं, मुझे तो करना है, जो करना है वो। और जब आप ऐसा कहते हो और करते भी हो, चाहे कुछ ही परसेंट करो, जैसे अगर लॉन्ग वीडियोस बनानी थी तो शॉर्ट बना के डाल दी, या आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे, 2 चैप्टर का रिवीजन करना था, तो आपने 1 ही चैप्टर का रिवीजन किया। भले थोड़ा-सा किया, लेकिन किया ना एटलीस्ट, ये बहुत महत्व का चीज़ है। तो उससे क्या होता है ना, आपकी किंग स्पिरिट आती है कि आपने कुछ कॉन्कर किया, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैंने इतना कर लिया। होता क्या है ना कि हम लोग छोटे-छोटे एफर्ट्स को देखते ही नहीं हैं। हम लोग इग्नोर मारते हैं, हम खुद को बहुत ज़्यादा कुछ महान समझ रहे हैं कि हम नहीं, बहुत महान हैं। बट जस्ट थिंक कि आप लोग छोटे-छोटे जो एफर्ट है उसे भी वैलिडेट किया करो कि हाँ यार, बी प्राउड ऑफ यू साहिल, तुमने ये किया। ऐसे खुद को ही प्राउड ऑफ यू करा करो, खुद को वैलिडेशन दिया करो कि हाँ ये तुमने किया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और करो, और करो। आप खुद को प्रोत्साहन दे सकते हो। हमें क्या लगता है ना कि नहीं, हम जो छोटे-छोटे एफर्ट कर रहे हैं उससे कुछ असर नहीं पड़ता है, बट रियलिटी अलग है। वो छोटे-छोटे एफर्ट्स ही हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या फ्यूचर में नहीं तो प्रेज़ेंट पे ही हमें हेल्प करते हैं बहुत। अगर हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम आता है, एक सेल्फ बिलीव आता है, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर अगले दिन हम और अच्छे से पढ़ पाते हैं, फिर और अच्छे से। ऐसे कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। जस्ट थिंक कि ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर आप चींटी देखते हो, चींटी चल रही है, एक जगह से पत्ता उठा के दूसरी जगह ले जा रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। फिर थोड़ा ज़ूम आउट करो, बाहर आओ, जब आप देखते हो बाहर, तो बाहर सब इंसान काम कर रहे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं, ये वो भी प्रोग्रेस कर रहा है। फिर आप थोड़ा और पूरे इस कंट्री को देखते हो, तो देखते हो कि हाँ कंट्री अच्छे से डेवलप हो रही है, फैक्ट्रीज़ के काम चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है। जब आप पूरी दुनिया को देखते हो, तो आप देख रहे हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, एआई बढ़ रहा है, मतलब साइंटिस्ट एडवांस चीज़ें खुद साइंटिस्ट एडवांस चीज़ें शोध रहे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है। फिर आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हो कि सोलर सिस्टम चेंज हो रहा है, उसमें ग्रह बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही है।
जब आप अगर आज ये अब कोई बंदा आता है देखता है अरे यार सोलर सिस्टम ही बदल रहा है, अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, बट थोड़ा आप ज़ूम इन करके देखो, अंदर घुस के देखो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। वैसे ही आपकी लाइफ है, अगर आप छोटे-छोटे प्रयास भी कर रहे हो, तो देखो उसे वैलिडेट करो कि हाँ, मैंने ये किया है भाई। भले इससे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, प्रोग्रेस तो होगी आज। ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रोग्रेस को देखते हो ना, तो आपकी लाइफ एक अपलिफ्ट होती है, हाँ यार, मैंने कुछ तो किया है। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट है, जो कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। देखो, एक बच्चा था, जो मतलब पता नहीं इसे समझाना कैसे है। एक बच्चा था भाई, उसको एक गरीब है ना? ये जो कंसिस्टेंसी की दिक्कत है ना, केवल मिडिल क्लास को आती है, इतना समझ लो। कोई भी जो बड़ा होगा, मतलब रिच पर्सन होगा, वो कंसिस्टेंट रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अमीर है ही, जनरेशनल वेल्थ है उसके पास। अगर कोई गरीब है, तो वो क्यों ही भाई कंसिस्टेंटी की दिक्कत को जताएगा? उसको तो दिमाग में भी नहीं आएगा कि इनकंसिस्टेंसी भी कुछ होती है, उसे तो आराम चाहिए, कि कभी आराम करूँ मैं, कहीं इस दिन छुट्टी मिले। बट वहीं तुम और मैं जहाँ पर छुट्टियाँ ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि भाई काम हो मेरे से, और वो लोग सोच रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार कब छुट्टी मिले, कब आराम करें, सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं हम। तो जो ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है ना, ये केवल और केवल मिडिल क्लास को है, जिनके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, रिसोर्सेज, कि अगर वो कंसिस्टेंट नहीं भी रहेंगे ना, तो भी वो जीवित रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, उनके ऊपर छत है, पंखा है, सब है। बट वहीं अगर हम थोड़ा नीचे लेवल पे आते हैं, जहाँ पर जो जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं। वो दिमाग में ही नहीं आता। जब उनको पूछा जाए, एक बच्चा था, बलून बेच रहा था, उसको पूछा जाए कि यार तुझे कभी कंसिस्टेंसी की दिक्कत नहीं आती है? रोज़ तू बलून बेचता है यहाँ पे आके, है ना? उसको अगर एक 10 रुपए भी देता है कोई बलून बेच के, तो वो खाना खुद के लिए भी लेता है, खुद की माताश्री के भी लेता है। उससे पूछा जाए कि यार क्यों कंसिस्टेंसी की दिक्कत नहीं आती? बोले ये क्या होता है? तुम्हें ऐसा मन नहीं करता कभी कि ना बेचो बलून, आराम कर ले? बोले ये क्या होता है? आराम भी करना होता है, रोज़ बेचो आके, उसमें क्या है? वो कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि भाई उसका पेट भर रहा है, वो रोज़ बलून बेचता है, पैसे कमाता है, और अपनी माताश्री को खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। तो ये सोचो, थोड़ी थोड़ा-सा वो दया दृष्टि रखो खुद के अंदर, और भगवान से थोड़ा प्रार्थना करो कि हाँ यार, ये सब दिया है मेरे को, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हाउ शिट लाइफ आई लिविंग, कैसी घटिया लाइफ जी रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ काम करूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आराम ही आराम कर रहा हूँ, और वो लोग सोच रहे हैं कि मैं आराम करूँ, काम ही काम कर रहा हूँ। थिंक अबाउट योर फादर, उन्हें कभी पूछोगे कंसिस्टेंसी की दिक्कत आई है आपको? दिस इज नो। क्योंकि कंसिस्टेंसी की दिक्कत उसी को आती है जो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो कुछ बदल नहीं जाएगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ 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 होगा नहीं उसका लाइफ में। अगर आप एक दिन काम ना भी करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कंसिस्टेंसी एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक कंफर्टेबिलिटी है कि आप कंसिस्टेंट नहीं भी रहोगे तो भी चल जाएगा। इसके लिए ऐसा हो रहा है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो जस्ट थिंक कि यार बच्चा है, वो उनको, जो गरीब लोग हैं, उनको कंसिस्टेंसी की दिक्कत आ ही नहीं रही, वो चाहते हैं मैं आराम करूँ, और हम लोग सोच रहे हैं कि यार बहुत आराम हो गया, काम ही नहीं हो रहा है। 1 दिन करते, 2 दिन करते हैं, फिर कर ही नहीं पाते काम। मतलब ये प्रॉब्लम तो ऐसा लगेगा आपको यार कि ये भी कोई प्रॉब्लम है ना? तो थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ कि यार भगवान ने सब कुछ दिया है, तो लेट्स कॉन्कर दिस वर्ल्ड, कुछ करते हैं, कुछ बनते हैं। तब जाके आपको आएगा कि कंसिस्टेंसी की दिक्कत चली जाएगी, एकदम से चली जाएगी। क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस आपकी कंफर्टेबिलिटी है कि आपको खाना दिया है, आपको कंफर्टेबल लाइफ दी है, इसके लिए आप कंसिस्टेंट नहीं भी रहोगे तो भी चल जाएगा। बट आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, जनरेशनल वेल्थ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप भविष्य में भूखे मर सकते हो। तो ये माइंडसेट के साथ आज ठान लो और कंसिस्टेंट रहो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।